નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેં બધા ખૂબ જ મજામાં હશો. તબિયતની કાળજી લેજો અને પરીક્ષાને સંદર્ભમાં मेहनत વધારતા રહેજો. आज हम हिंदी के आपके प्रयोजनमूलक हिंदी के 4 गुण के प्रश्न पूछे जाते हैं. इसमें से अब तीसरा पाठ है भारत के पर्यटन स्थल, दूसरा विभाग के आज हम अध्ययन करेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा था कि भारत के पर्यटन स्थल के आधार पर किस किस का विवरण हुआ था. आज हम आगे की पढ़ाई करेंगे. वैसे तो देखा जाए कि पर्यटन स्थलों को चिन्हित पर्यटन स्थलों पर ढांचागत सुविधाओं का विषय पर न केवल कर ढांचागत सुविधाओं का विकास न कर केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता प्रदान की है. पर्यटन संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं आदि प्राथमिकताओं को बढ़ाकर पर्यटन क्षेत्र सामने आ रही प्रतिस्पर्धात्मक बाधाओं को दूर कर इस उद्योग में विकास की और आर्थिक संभावनाएं की तलाश की जा सकती है. तो पर्यटन स्थल में संसाधन, सुविधाएं, सेवाएं आदि जो प्राथमिकता है उसे पर्यटन क्षेत्र में आ रही प्रतिस्पर्धा, मतलब एक दूसरे देश के स्पर्धात्मक विवरण के नोंद पर आधार पर आने वाली जो भी बाधाएं हैं, कहाँ से पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, वहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, उन सभी पर सरकार विवरण से विचार करती है और साथ ही साथ विकास और आर्थिक संभावनाओं पर बल देती है. जम्मू मंडल के सबसे रमणीक और खूबसूरत पर्यटन स्थल हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे अधिक देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भारत का स्वर्ग का माना जाता है. तो उसी आधार पर एक खूबसूरत पर्यटन स्थल जैसे पटनी टॉप में आने वाली भीड़ हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ स्थलों में अधिकतर पूरे साल भर भीड़ जमा होती है. तो वहाँ आभास अवश्य होता है कि आखिर कुछ ऐसा होता है, इसमें विश्व भर के से पर्यटक इस जगह को आकर्षित करते हुए यहाँ देखने आते हैं. और हो भी क्यों न, क्योंकि आखिर सब कुछ तो है इस स्थल जिसे पाने के लिए पर्यटक कश्मीर में आते हैं. इसीलिए ही उसे भारत का स्वर्ग ऐसे वैसे नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके स्थल अधिक रमणीय है. तो सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू मंडल में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू से 108 किमी की दूरी पर स्थित यह रमणीय, मतलब कि सीमावर्ती राज्य है. वहाँ कुछ कुछ ऐसी असुविधाएं भी प्राप्त होती हैं. तो उसके तौर पर देखा जाए तो विद्यार्थी मित्र, इसीलिए उसे रमणीय स्थल एवं प्राकृतिक स्थल है. और जो भारत में कुछ ऐसे भी स्थल है जो समुद्र तल के, जैसे जम्मू कश्मीर की ओर देखे जाए तो 6400 फुट की ऊंचाई पर जहाँ लंबे चीड़ देवदार के पेड़ हर शख्स की ओर आकर्षित, लंबे चीड़ के एवं ताड़ के वृक्ष है, देवदार के वृक्ष है, उसके बर्फ़ से आच्छादित शिखर प्रकृति प्रेमी दूर दूर से उसे देखने आया करते हैं. तो आप ध्यान में रखना, प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे. तो ज़मीन से समुद्र तल से वह 6400 फुट की ऊंचाई पर है. तो और पूरे साल भर वहाँ भीड़ जमा रहती है. खूबसूरत ढालान है, चाय के सुंदर बागीचे हैं,
फिर सेब के बड़े बड़े खेत हैं वहाँ, सेब यानी सफरजन बर्फ़ के पर्यटकों की ओर खींचते रखते हैं। मंदिरों की नगरी जम्मू से 108 किमी की दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए जम्मू से आम यात्री बस और टैक्सी का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि सोचा जाए तो वह आर्थिक तौर पर क्यों सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि कुछ जैसे कि जम्मू प्लेन से जाएंगे तो जम्मू तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे जाना है तो हम यदि बस से जाएंगे या प्राइवेट टैक्सी से जा सकते हैं, तो उसके लिए भी खर्च देना पड़ेगा। इसीलिए सरकार की आमदनी बढ़ती है। हालांकि अब तो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वैष्णो देवी के आधार शिखर कटरा से भी यात्रा बस से मिल जाती हैं। आधुनिकता के तौर पर देखा जाए तो पहले जैसे माना जाता था कि वैष्णो देवी जाना बहुत ही कठिन है, लेकिन आज के तौर पर देखा जाए तो अब यह यात्रा कठिन नहीं रही है, क्योंकि अब तो वैष्णो देवी जाने के लिए भी बसें उपलब्ध है जो आने वालों पटनी टॉप तक घुमा कर लाती है। जम्मू से पटनी टॉप की यात्रा 3.5 घंटों की, मगर इसे अपनी इच्छा अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उधमपुर जिले में आने वाले इस पर्यटन स्थल की और खूबसूरत बनाने का अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार हमेशा कटिबद्ध रहती है। एवं साथ ही साथ पटनी टॉप का ही नहीं बल्कि उसके आसपास पड़ने वाले और भी रमणीय तथा धार्मिक स्थलों शुद्ध महादेव, मानतलाई, चिनैनी, सनासर आदि विकास होता रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आने वाले पर्यटकों में अधिकतर जिन्होंने बर्फ़ कई बार देखी हो तो बर्फ़ को देखकर उब जाता है, और मन को बहलाने के लिए आसपास के पर्यटकों स्थलों को भी विकसित कर लिया गया है। तो जैसे कि हर साल कश्मीर आने वाले लोग बर्फ़ से उब जाते हैं, तो कश्मीर के आसपास भी कुछ ऐसे स्थल सरकार ने बनाए हैं जिससे वह आने वाले पर्यटक वहाँ भी घूम सकते हैं। हालांकि पटनी टॉप में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है। अधिक तौर पर पटनी टॉप जाने के लिए गर्मी के दिन सबको अच्छे लगते हैं, तो गर्मी के दिनों में वहाँ भीड़ होती है, लेकिन यहाँ आने वाले वर्ष भर भी आते हैं। सर्दियों में कई फुट ज़मीन से गिरने वाली बर्फ़ आनंद उठाने वाले के लिए भी लोगों का तांता लगा रहता है। और सर्दियों में आने वाले स्कीइंग का आना, स्कीइंग मतलब जो बर्फ़ से वो चलने वाली लोखंड की पट्टी की स्कीइंग कहते हैं, तो उसका आनंद उठाने के लिए भी लोग आते हैं। चाहे कितनी भी ठंडी हो, कितनी सर्दी हो, लेकिन कहीं कहीं लोग एक सप्ताह स्कीइंग सीखने के लिए भी यहाँ लोग आके हफ्ता भर रुक जाते हैं। जो हफ्ता भर रुकने वाले लोग हैं वह होटल का उपयोग करेंगे, रहने का ठिकाना ढूंढेंगे, फिर उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत के पर्यटन स्थलों में विविधता पाई जाती है और आर्थिक रूप से सद्धर होने वाली बात है। तो कश्मीर पर्यटन विभाग तथा जम्मू कश्मीर पर्यटन विकास निगम की ओर से किया गया है। नाम मात्र के खर्च पर राज्य में कश्मीर के पहलगाम के क्षेत्र में उपरांत पटनी टॉप को स्कीइंग स्थल के रूप में भी यदि प्राप्त करवाने में पर्यटन विभागीय जम्मू विंग का अच्छा खासा सहयोग रहा है। तो ऐसे ऐसे विभाग रहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को पूर्ण सुविधा प्राप्त हो, वो बार बार आने का प्रयत्न करें, इस तरह से इन सब की प्लानिंग होती है। तो पैराग्लाइडिंग करने वालों की भी भीड़ लगी रहती है। हालांकि स्कीइंग के लिए तो पटनी टॉप के साथ साथ लोग लगते नथा टॉप, सनासर क्षेत्र भी हैं, जो आप भी खूबसूरती की एक मिसाल है। पर्यटन विभाग के लिए की ओर से अन्य स्लोपी का तलाश तथा उसका विकास किया गया है, ताकि स्कीइंग तथा पैराग्लाइडिंग करने के लिए आने वाली भीड़ को निपटा जा सके। मतलब सरकार वहाँ से पहले से तैयारी करके रखती है
और साथ ही साथ हर आने वाले पर्यटक को कुछ भी असुविधा प्राप्त न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। पर्यटन विभाग की ओर से स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग के साल में 3 से 4 बार कोर्स करवाए जा रहे हैं, तो वहाँ जाकर हम रह भी सकते हैं, पैराग्लाइडिंग सीख सकते हैं, स्कीइंग सीख सकते हैं, और वह भी नाम मात्र खर्चे पर। सरकार ने इसका पूरा ख्याल रखा है कि हम कम खर्च में उसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ जाकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि स्कीइंग के लिए जनवरी-फरवरी को, पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो स्कीइंग के लिए जनवरी-फरवरी ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि स्कीइंग के लिए कौन सा महीना अधिक बेहतर रहता है, तो जनवरी-फरवरी, और पैराग्लाइडिंग के लिए अक्टूबर, क्योंकि इसी समय के दौरान अधिक आनंद प्राप्त होता है। स्कीइंग एवं पैराग्लाइडिंग के साथ साथ ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग करने की भी इच्छा रखने वाले भी पटनी टॉप में अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, जिनके लिए भी सप्ताह भर कहीं कोर्स करवाए जाते हैं। तो हमारी भारत सरकार ने टूरिज़्म गाइड एवं पर्यटन स्थलों की अधिकतर विकास यात्रा को संभावित बनाने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ पर्यटक अधिक से अधिक इस देश में आए, हमें आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हो, सामने वाले पर्यटकों को भी कम खर्च में ज़्यादा सीखने को मिले, उनका खर्चा भी कम हो, उसका पूरा सरकार ने ख्याल रखा है। तो विद्यार्थी मित्र, आपका भारत का पर्यटन स्थल का दूसरा विभाग हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद हम तीसरा विभाग लेंगे, क्योंकि हमें प्रयोजनमूलक हिंदी के भी मार्क्स खींचने हैं। ध्यान रखना आप विद्यार्थी मित्र, आपके गृह कार्य एवं टेस्ट के पुरवनी जमा करवानी बाकी हो तो आप कृपया जल्दी से जल्दी स्कूल में जमा करवा लें।